जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारम कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। पायो मेरे भाई, राम बिना कछु जानत नाहीं। गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई, राम बिना कछु जानत नाहीं। गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई, राम बिना जानत नाहीं। गुरु कृपांजन अंदर राम बाहर राम, अंदर राम बाहर राम। जहाँ देखो वहाँ राम ही राम, जहाँ देखो वहाँ राम ही राम। गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई, राम बिना कछु जानत नाहीं। गुरु कृपांजन जागत राम सोवत राम, राम जय राम। जागत राम सोवत राम, सपने में देखे राम ही राम, सपने में देखे राम ही राम। गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई, राम बिना कछु जानत नाहीं। गुरु कृपांजन कहत कबीरा अनुभवनी का, कहत कबीरा अनुभवनी का। गुरु कृपा, गुरु कृपा, गुरु कृपा, गुरु कृपा। कहत कबीरा
भाई, राम बिना कछु जानत नाही, गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई, राम बिना कछु जानत नाही, गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई, राम बिना कछु जानत नाही, गुरु कृपांजन। श्री रामायण सार जी, पृष्ठ 529। नाग पाश से दोनों बांधे, उसने वे कस करके फांदे, फिर वह रहा बाण बरसाता, छलनी उनकी देह बनाता, 2 अंगुल तन स्थान नहीं था, जहाँ पर लगाना सर कहीं था, यूं होकर घायल 2 भाई, सोहे समर शैया पर शाई, उनसे बही रक्त की धारा, जैसे चलता हो फंवारा, वर्षा ऋतु में झरने होते, ऐसे बने लहू के सोते, पर बंधु थे धृति को धारे, तड़पे नहीं बाण सह भारे, वीर वंशज अवध के वासी, विकसित मुख ते रंगित उदासी, मेघनाद ने मन में माना, निश्चय है इनका मर जाना, विजय नाद वह अति गुंजाता, पुर में गया तब जय मनाता, पीछे असुर चले जय गाते, विजय दुंदुबी बगले बजाते, फने मनोरथ सब मन माने, गए नगर को सर्व हर्षाने, जाकर मिला पिता को प्यारा, मेघनाद के वर्णन सारा, युगल बंधु हत जाने जो ही, असुरपति हुआ हर्षित क्यों ही, उसने सुत को गले लगाया, परमहर्ष उस काल मनाया, समझ गया वह वैरी मेरा, अंत काल ने है अब घेरा, उधर वानरी सेना सारी, भाग उठी खा मारे भारी, सुग्रीव विभीषण ने सभी को रोक थाम ही लिया जभी को, मुख्य पुरुष जो थे सेनानी, बंधु सुरक्षण की सावधानी, करके खड़े सर्व थे खेदी, आने न देते शत्रु भेदी, सर्व देखते आना जाना, पहरे का तन पूरा ताना, आहट खटक जभी हो पाती, सैनिक दृष्टि उस पर जाती, उधर तो असुर ने सोता
सीता हो वश यह आलोचा, देख मरा दोनों को सीता मेरी बनेगी अति विनीता। उधर तो असुर पति ने सोचा, सीता हो वश यह आलोचा, देख मरा दोनों को सीता मेरी बनेगी अति विनीता। युद्ध चल रहा है, कूटनीतियां चल रही हैं और मन वैसे ही चल रहे हैं, है ना। जिनके वैसे चल रहे हैं वैसे चल रहे हैं, जिनके दूसरी तरह चल रहे हैं दूसरी तरह चल रहे हैं। नागपाश में बांधा राघव और लक्ष्मण जी को, और फिर वह बाण बरसाता गया, छलनी देह बनाता गया, और इतना 2 उंगल तन स्थान नहीं था, ऐसा 2 उंगली जितने स्थान का गैप नहीं था जहां पर तीर ना लगे हो। इमेजिन, है ना, बॉडी पर 2 उंगली जितना भी स्थान नहीं था जहां पर तीर ना लगे हो, और घायल हो गए दोनों ऐसे, और रक्त बहता जा रहा, खून, ऑफ कोर्स इतना बिंधा कि खून बहता जा रहा, और ऐसे डिस्क्राइब किया जैसे कि वर्षा ऋतु में झरने होते हैं, उस तरह का खून बहा। पर राम और लक्ष्मण धृति को धारे रहे, शांत बने रहे, ना उनके चेहरे पे उदासी आई, ना किसी तरह से। और मेघनाथ ने अज्यूम कर लिया, मन में माना अज्यूम कर लिया, मन में माना कि इनका मर जाना ठीक है, और वह विजयनाद गुंजाता हुआ गया वापस, और सारे असुर भी पीछे पीछे गए, बिल्कुल नगाड़े बजाते हुए, दुमदुबी बजाते हुए कि भाई अब तो जीत गए, राइट, अब तो हमने कर लिया। और पिता को मिला, सारा वर्णन बताया कि कैसे वे दोनों घायल हुए हैं, बहुत खुश हुआ, हर्षित हो गया गले लगाया, और कहते अब तो गया, अब तो गया। और वहां भाग गई, वानर सेना भाग गई, डर गए सारे कि अरे दोनों गिर गए। तो सुग्रीव और विभीषण, लीडरशिप, राइट, लीडरशिप ये है, दोनों ने, सुग्रीव और विभीषण जी ने सभी को रोका और थामा, और ये मुख्य पुरुष थे सेनानी, और फिर उन्होंने अपने सुरक्षा की, सावधान सबको किया, और कोई भी उनको घेर लिया, राइट, ताकि कोई आ ना सके, कोई और कुछ ना कर सके, और पहरा दे रहे थे पूरे। थोड़ी सी भी खटक होती तो एकदम होते। और उधर कुटिल मन चल रहा है, रावण ने सोचा अरे एक ही है लक्ष्य, देखो कितना जबरदस्त है, एक ही है, अरे अब मौका उठाता हूँ, अब बोलता हूँ सीता को, अब तो मेरी बन जाएगी अब तो मेरी बन जाएगी। बहुत कृपामय दिन रहा। कल बर्थडे गिफ्ट्स मिल रहे थे, राइट, आज फिर केक कटिंग हो गई माय गुडनेस, महाराज भी, प्रभु भी बहुत ज्यादा कृपा बरसाते हैं, और बरसाई उन्होंने, जबरदस्त, बहुत सुंदर हुआ। यहाँ पर जैसे डिफरेंट तरह से अटैक होते हैं, और मुझे पढ़ते यही हो रहा था कि कैसे डिफरेंट तरह की कृपाएं बरसती हैं। ओ माय गुडनेस, बहुत ही जबरदस्त। बच्चों के ऑलमोस्ट एग्जाम्स हो गए हैं, और अब बाकी चीजें चल रही थी, कईयों का अपना चल रहा है सबका, और तो वहां से शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ से सब मैं अपनी कृपाएं बताती हूँ यहाँ पे। क्योंकि हम प्लानर्स में अपनी कृपाएं लिखते हैं, और मुझे पता है कि महाराज ने कहा है कि अपनी कृपाओं पर नजर जानी चाहिए। इतनी भरी पड़ी हैं कि जो दुखड़े हैं या गड़बड़े हैं या जो भी होता है वो तिनका सा है। और फिर तो क्या हुआ कि
सुबह तो उसी से शुरू, कल 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 से शुरू करते। तो मैं जो स्मिथसोनियन के थी वो खड़ी थी मेरे साथ और मेरे से बात कर रही थी, और तभी मेरी क्लास के बच्चे वहां से गुजरे और कहते हैं कि एक वो निकल गया आगे और एक बच्चा मुड़ा। ये मुड़ने वाला सीन तो महाराज का ही होता है ना। और मुड़ा, कहता है कि आपको पता है ये हमारी टीचर बहुत जबरदस्त टीचर है। और और मिंक ये क्या हो रहा है, और कहते और वो खड़े थे, गेस्ट खड़े थे, और कहते हम इनको 10 में से 10 देते हैं। फिर मुड़ के कहते हम इनको 10 में से 10 नहीं देते, हम इन्हें 100 में से 10 देते हैं। ओह माय गुडनेस, हम हंस हंस के बिल्कुल। मैं और मुझे आज कहते हैं कि आपको अच्छा लगा था ना, मैंने आपका उसके सामने ऐसे किया, आज चेक करने आया कि देखा कैसे किया। सो यहाँ से ऐसी ऐसी मीठी मीठी शुरुआत हुई। और फिर आज जब मैंने हमारे जब डिपार्टमेंट का वो बहुत जबरदस्त बात थी। मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा वर्षों में इतना जबरदस्त गेन नहीं हुआ था, कभी भी हुआ होगा, छप्पड़ फाड़ के गेन हुआ था। और तो मैं किसी काम के लिए ऑफिस में गई थी। आई थिंक मैंने मेंशन किया था कि मैं जब भी कोई अच्छी खबर अपने सुपरवाइजर को बताने जाती तो वो मुझे ना दूर से पीछे कर देते। तो मुझे इस पे भी बड़ी हंसी आती। मैंने कहा देखो मतलब कई लोग खुशी भी ग्रहण नहीं कर पाते, इतना उन बेचारों का होता है, कैसा होता है ना कि भी जॉय, खुशी, मतलब आनंदित नहीं हो पाते अपने ही कार्य का जो होता है। तो मैंने उनको इन्फॉर्म तो करना ही था, पर मैंने नीचे लिख दिया था कि देखो मैंने बड़े आराम से किया है, एकदम नहीं किया। और फिर वहां पे स्माइली डाल मुझे पता था उन्होंने पढ़ लिया होगा जरूर। क्योंकि मैं टाइटल बहुत सुंदर महाराज दिलवाते हैं, विशेष न्यूज या इस तरह की ग्रेट न्यूज जो भी था। तो अब तो फिर मैं वहां से गुजर रही थी तो मुझे बुला लिया और वो वही काम कर रहे थे। तो पहली बात तो मेरी शर्ट देखी हुई थी क्योंकि वो ग्रीन टीम की थी। बड़ी इधर की थी रिक्वेस्ट, यहाँ पे भी बिल्कुल कुछ नहीं, टस से मस होते थे, पर वो बन के आ गई क्योंकि किसी और ने बना के दिया काम। तो मैंने आज पूरा का पूरा वो उसे पहना हुआ था और बहुतों ने सराहा जिस तरह की वो बनी, बहुत बहुत अच्छी लग रही थी, इवन बच्चों ने। तो मुझे कहती है महाजन पहले मुझे बता मैं किस और की हंसी, और मैं हंसी रही थी। मैंने कहा देखिए मैं आपके पास अच्छी सी न्यूज लेके आती हूँ और आप मुझे कहते हैं कि लो जी फिर एक्साइटेड हो गई है और फिर बाद में बताना। कहते नहीं मिस महाजन ऐसी वाली बतानी होती। मैंने कहा बताई थी आपको, कहते कब और मुझे तो पता ही है कि वो ना खोली होगी ना कुछ की होगी। अब दे धड़ातर इतना वो आया है तो वो कहते मिस महाजन कई बार ये खबरें सच नहीं होती हैं। मैं चुप रही। मैंने कहा देखो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मीटिंग थी, सारे वहां पर अनाउंस किया तो बहुत गड़बड़ करके आए होंगे। तो मैंने कहा ओ, कहते आप ना ऐसे किया करो, पहले ना उधर बताया करो, फिर उधर वो ना मुझे बता देते हैं, फिर मैं ना आपको बताऊंगी। मैंने कहा ये तो होना, ये तो बड़ा ही दूर की बात है। मैंने कहा जरूर ऐसे ही करूंगी। मैंने कहा फिर मैं हंसती हुई चली आई। और ओ माय गॉड, फिर तो यहाँ से तो मैं हंसी रही थी, बहुत जबरदस्त हंस रही थी। मैंने कहा देखो प्रभु भी क्या लीला करते हैं, बहुत जबरदस्त लीला। और फिर सफाइयां हो रही थी तो हमारा जो साइंस रूम था, तो जब मैं गई, बुक रूम होता है, तो मैंने कहा कईयों के तो बहुत बड़े बड़े और बड़े अच्छे शेल्फ लगे हुए, तो ये बेचारा टूटा सा वो निकल रहा सारे ऐसे।
तो एक बच्चे ने कहा, ऑफर किया उस बच्चे ने, मिस महाजन कोई काम करना है? मैंने कहा हाँ चलो देखते हैं, वहां बुक्स रख देते हैं। तो उसने खुद ही ऑफर किया। अभी खुद ऑफर करना तो बहुत बड़ी बात होती है, और प्रभु की बहुत कृपा। वो बच्चा ऐसे से डब्बे उठाने लगा, छोटा सा बच्चा, छोटी सी है उसकी हाइट, छोटी, वो ऐसे उठा रही। मैंने कहा ये कैसे? मैंने कहा बहुत सुंदर काम कर रहे हो। कहते वो चुप करके करती गई। मैंने कहा अच्छा मैं ना पता करके आती हूँ कि इसका हम कुछ और ऐड कैसे कर सकते हैं या कैसे। और मैं निकल गई इधर पूछने उधर पूछने, इधर 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 पूछा, और जब तक मैं वापस आई, हे प्रभु, मैं दंग रह गई। उसने सारे के सारे डब्बे इधर करके उसके फ्रेंड्स लग गए साथ, और सारा कुछ इतना सुंदर ऑर्गेनाइज हो गया। मैं बिल्कुल, मैंने कहा हे प्रभु, इतना गजब का। मैंने कहा ये तो कृपा ही बरस रही है, पूरी सॉलिड टोटल कृपा, मतलब पॉइंट भी नहीं प्रभु तो लेते छप्पड़ फाड़ के दे रहे थे। मैंने कहा हे राम, और इतना सुंदर बन गया वो, बहुत ही सुंदर बन गया, कुछ दिख नहीं रहा टूटा हुआ, कुछ नहीं, इतना सुंदर से बच्चों ने कर दिया। बहुत 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 ही कृपा, अनंत कृपा। और फिर आई थी, आज हमारी ग्रीन टीम होनी थी, और आज यहाँ पर कनाडा में वाइल्ड फायर हुआ है, जिसका पोल्यूशन मेरीलैंड तक है, और फिर बाहर जाना मना है, और पोल्यूशन हुआ है, तो बच्चों की सारी एक्टिविटी बंद हो गई। लेकिन बच्चे पूछने आए कि मिस महाजन ग्रीन टीम होगी? तो मैं लिख दिया था कि हम बाहर नहीं जा रहे, हम अंदर ही रहेंगे। और क्योंकि आज हल्का था, क्योंकि बच्चों ने फाइनल कर लिया, वो तो बच्चे आ नहीं रहे थे, और फिर मैंने सजाना शुरू कर दिया, क्योंकि आज तो अंतिम उनको सेलिब्रेट करना था बच्चों को। बहुत मेहनत का काम था, एक किसी की शर्ट, किसी का सर्टिफिकेट, किसी की ट्रॉफी, और मैंने सजाना शुरू कर दिया। और दूसरी क्लासेस लग रही थी अभी, तो कहते मिस महाजन ट्रॉफीज? कहा हाँ, ग्रांट मिली है भाई। उससे पहले जो आपने फोटोग्राफ्स देखी होंगी ट्रैश कैंस के 3-3 जो कट्ठे हैं, ओ बहुत ही बच्चे, बहुत ही उन्होंने इतना सराहा, और उन्होंने कहा इतना अच्छा लग रहा है वहां पे पड़ा हुआ कर रहे। और मैंने तो 10 ऑर्डर करने थे, मैंने 3 ही किए थे, बड़ों से पूछ के। कहते नहीं 3 ही करो, हमारे बच्चों को कुछ नहीं पता। तो बच्चा आया, कहते आपने इतने ही क्यों किए? हर हॉलवे में होना चाहिए, ये तो यहाँ होना चाहिए, वहां होना चाहिए। मैं कहा बाप रे और बहुत बहुत धूम मची उसकी भी। और फिर जब सजाने की ट्रॉफीज, तो दूसरे बच्चे झांके कि भी क्या हो रहा है। मैंने कहा ग्रीन टीम के लिए। कहते आप उन्हें ट्रॉफीज देंगे, उन्हें टी शर्ट्स भी मिल रही है। मैंने कहा हाँ, सर्टिफिकेट्स। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा इतना काम करती है? कहते हाँ मिस महाजन काम तो बहुत करते हैं। और फिर कहते हैं, और मैंने कहा ग्रांट मिली है, देखो कितना कुछ लाए हैं, तो ट्रॉफीज। कहते हाँ। और फिर केक था, जूस था बच्चों का, ऐसी इनकी सेलिब्रेशन होती है, मैंने सीखा है। तो और फिर देना शुरू किया, आए बच्चे, ओ माय गॉड। पहले तो बाकी चीजें दी, और जब ट्रॉफीज देनी शुरू की, तो कई स्पेशल नीड्स के भी बच्चे, और कई कहते मुझे कहा और ट्रॉफी थी उनके लिए। उनका हर रोज आए हो, हर बार आए हो, और इतना सुंदर काम किया है, इतनी सुंदर वो किया है। और मैं फील कर सक रही थी कि कई तो बोल नहीं पाते, और वो ट्रॉफी पकड़ना हाथ में बहुत सुंदर, आप पिक्चर्स देखेंगे, वो पकड़ना हाथ में, और कहीं ना कहीं से विस्पर होना कि मुझे तो कभी कुछ ऐसा नहीं मिला। वो ये शब्द, एक और बच्चा ऐसा आया, मुझे भी उसको सर्टिफिकेट मिला, वो सर्टिफिकेट से इतनी ज्यादा थी, दूसरे को तो ट्रॉफी मिली,
और इसको सर्टिफिकेट मिला, कहती मुझे कभी कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला। ओह माय गॉड। एक और बच्ची थी जिसने ये कहा, मिस महाजन मुझे कभी कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला। ओह माय गुडनेस, ये पल तो मैं महाराज का कैसे धन्यवाद करूं कि जब बच्चों ने जब बच्चे कैसे कैसे आए होते हैं, बहुत डिफिकल्ट कंडीशन से आए होते हैं यहाँ पर, और फिर वो बाकी बच्चों को कई बच्चों की लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है, कई बच्चों की दूसरे इश्यूज होते हैं, और वो अपने फ्रेंड्स को देखते हैं, किसी को कुछ सर्टिफिकेट मिल रहा है, किसी को कुछ मिल रहा है, और फिर बहुत सुंदर था। कई बच्चों को जब मिल रहा तो रोंगटे खड़े हो रहे थे, इतना सुंदर, बहुत सुंदर था। परमानंद, और इससे भी ऊपर कोई शब्द होंगे, बिल्कुल वही चीज थी। बहुत, मैं महाराज का कैसे धन्यवाद नहीं कर सकती, ऐसे पलों के लिए मैं आपको बता भी नहीं सकती। और फिर बच्चों ने केक खाया और धन्यवादी थे धन्यवादी थे इतने ज्यादा, खूब इंजॉय किया, खूब सफा सुफा सब करके, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर रहा मेरे गुरुजनों का। बहुत धन्यवाद। बहुत सफाई करनी थी, जो बिन्स दिए थे टीचर्स को वो वापस लेने थे, उनको साफ करना था, कईयों ने गंद मार रखा था, वो साफ करने थे। सब इतने प्यार से कर रहे, लगे हुए, बहुत, मैंने बता, ये महाराज, ये कृपा केवल उनसे ही है, इसमें तो लेश मात्र कुछ भी नहीं अपना। देखिए आपका रंग अलग, आपकी भाषा अलग, आप दिखने में अलग, और फिर भी बच्चे न इतना बहुत कृपा। ये सिर्फ महाराज से ही आ सकता है, नहीं तो हो ही नहीं सकता कि बच्चे देखें भी मुड़ के, हो ही नहीं सकता। रास्ते में जाते जाते बहुत अच्छे वो हमने देखे, वो बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत कृपा है गुरुजनों की, अनंत कृपा, बहुत ज्यादा। और देखिए, सबसे पहले अब आपके साथ शेयर कर ऐसे जॉय शेयर करने का इतना सुंदर मौका मिलता है कि बता ही नहीं सकते। बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। हम कुछ शाम के सत्संग के लिए चेंजेस करने वाले हैं। शाम के समय अक्सर देखा गया है इंटरनेट या कुछ और चीजों के, आई थिंक क्योंकि बिजी टाइम होता है, हमने 6 से 7 रखा हुआ है, ऊपर से 5:30 से जॉब। तो अब हम क्या करने वाले हैं, महाराज का ही पूरा उस तरह, ऑफ कोर्स महाराज की प्लानिंग होती है। हम 6 से 7 ही रखेंगे, जाप नहीं रखेंगे। अब शाम का जाप नहीं होगा, और शाम का जो सत्संग है उसमें 5 मिनट पहले भजन होगा बस। तो जो स्लाइड होगी वो वही रहेगी, लेकिन जो श्री अमृतवाणी जी जब होती हैं तब श्री अमृतवाणी जी शेयर नहीं होंगी, वहां पे राम शब्द की स्क्रीन लगी रहेगी सारा टाइम, और जो गायक हैं वो अपना गाते रहेंगे। उसके बाद ग्रंथ नहीं होंगे कोई, उस समय कोई ग्रंथ नहीं होगा, और सीधा महाराज का प्रवचन ही आएंगे। शाम के समय जो सत्संग होता है ना ऑनलाइन, इंडिया की शाम के, हमारा सारा समय इंडिया की शाम चलता है, और फिर उसके बाद और प्रवचन होगा। अगर तो प्रवचन समय पर खत्म हो जाता है तो बिल्कुल सही है, अगर 2 से 3 मिनट रहते हैं तो धुन हो जाएगी,
लेकिन अगर 4 मिनट कह लीजिए या 3 से अधिक मिनट रह जाते, 3, 4, 5, 6, कई बार 7, इतने मिनट रहते हैं, तब वहां पर ध्यान की स्लाइड आएगी और ध्यान करेंगे। और फिर ध्यान के बाद फिर सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री राम उन दिनों पे ध्यान होगा जब प्रवचन छोटे हैं और जल्दी खत्म हो गए हैं, राइट। और इस तरह से हम लोग चलेंगे। और हम ऐसा भी करेंगे कि शाम के समय की जो अमृतवाणी जी हैं वो 40 मिनट में पूरी हो जाए। 20 मिनट है ना, 20 मिनट हमारे पास रह जाएंगे। कई बार महाराज के प्रवचन लंबे होते हैं, कई बार हम कंबाइन कर लेते हैं, प्रवचन के साथ ध्यान का प्रवचन आ जाता है। इस तरह से शाम का जो है उसमें रूपांतरण आएगा। उसमें हम इस तरह से अब शुरू करेंगे और आज से शुरू कर सकेंगे, देखते हैं, या फिर हम ऐसा या आज से ही कर देंगे शुरू, या क्योंकि इंटरनेट ठीक नहीं होता शाम के समय इंडिया में ना, कई जगहों पे बहुत कई बार देखा है। और वो समय लोग बाहर होते हैं, शेयरिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, स्टक हो जाता है। तो ये हुआ कि स्टक ही रहे राइट एक जिनको बाहर, क्योंकि देखिए मन तो सबका करता है कि हम अगर बाहर कहीं फंसे हुए हैं तब भी हम सत्संग में किसी न किसी तरह का रोल निभा सके। तो हम ऐसा जो स्पेशली जिनकी शेयरिंग की ड्यूटियां हैं, एक ही स्लाइड कर सके, चलो भैया आपकी ड्यूटी हो गई। और जिन्होंने बाकी करना है, गायन करना है, बाकी चीजें, वो बाकी चीजें हो गई। तो इसलिए वो शेयरिंग का नहीं होगा, खराब हो रही है कुछ नहीं होगा, एक स्लाइड लगी हुई है वो कर लेंगे। पर जो मॉर्निंग में सत्संग होता है वो वैसे ही चलेगा, वो वैसे ही इलैबोरेट चलेगा। वहां पे अमृतवाणी जी भी ग्रंथ भी आएगा, वहां पे ग्रंथ पाठ भी होगा और स्लाइड्स भी वैसे आएंगी, वो सारा सेम रहेगा। पर जो शाम का है वहां पर हम चेंजेस करेंगे और सिर्फ 1 घंटे का होगा। और सिर्फ अमृतवाणी जी और प्रवचन इसलिए क्योंकि कई साधक बाहर सुबह का उनका मिस हो जाता है, तो इसलिए आराम से फिर शाम को प्रवचन सुन के अपना ध्यान में बैठे, क्योंकि टाइम भी वो है 6 से 7 है, सारा टाइम ध्यान में बैठे, जाप में बैठे और उसी से होगा। बात इस तरह की खिचपिच नहीं होगी, क्योंकि शाम को अक्सर बहुत ज्यादा उस तरह से हो रहा होता है। भजन से ही आरंभ करेंगे और भजन के बाद श्री अमृतवाणी जी का पाठ, और स्लाइड्स का भी नहीं रखेंगे, कोई ग्रंथ पाठ की स्लाइड नहीं आएगी, कोई कुछ नहीं आएगा, सिर्फ एक फोटो ही रहेगी बस बिल्कुल वहां पर। तो ये करेंगे, ये चीज करेंगे। सुबह जो टॉक था बोलने का, सत्संग में बोलने का, तो मुझे लगा कि बहुत लोगों को ऐसा लगा कि ये कौन होती है बोलने वाली। डेफिनेटली कौन बोलेगा? आप कौन है आपके आइडियल? किसको देखना है आपने? अगर आपके आइडियल सत्संग के संचालक हैं या सत्संग के ऑर्गेनाइजर्स हैं, वो खुद ही ऐसे काम कर रहे हैं, तो फिर आदर्श कौन बना, राइट। तो ये यहाँ पर देखिए, अगर हमने गुरुजनों के जो नियम हैं और जो उनकी संस्था जिस जो इतनी सुंदर है, आप अपनी मनमानी करके उसे डाइल्यूट नहीं कर सकते। और आप जोर जोर की बातें करते हैं और हर बार खड़े हो जाते हैं लंबी लंबी बातें करने, 10-10 मिनट बातों में ही लगाते हैं। बाहर होके बातें कीजिए सड़क पे, राइट। तो इसमें बाकी लोग तो जाप कर रहे हैं ना, आप कौन होते हैं बोलने वाले? तो कौन बोलेगा? जो लोग स्वयं ही सब, कोई किसी ने तो बोलना ही है ना, चुप करिए। आपको इरिटेशन हो रही है कि भाई ये कौन होती है बोलने वाली, सिंपल हम तो बोलेंगे और हर जगह पे साधक बोलना, इशारा करिए, बोलना क्या है बोलने का। मैंने भी इशारा ही करती हूँ, ऐसे बोलती हूँ,
ऐसे करके निकल जाती हूँ। पर या आप भी ऐसे कीजिए, आपके मित्र हैं तो आप हाथ पकड़ के बाहर ले आइए। कई तो बेचारे सत्संग में ही बात हो रही होती है, वो बेचारा साधक बोल नहीं पाता कि कि चुप हो जाइए, इतना अनकंफर्टेबल हो रहे होते हैं, सत्संग के बीच में ही लगे हुए होते हैं बोलने, राइट। तो ऑब्वियसली आप बोलेंगे तो फिर ठीक है, आप हम ये तो नहीं आदर्श हमने देने अपने आगे बच्चों को, नो वे। हम ये तो नहीं बताने वाले कि हमारे सत्संग ऐसे होते हैं, जो मर्जी बोलते जाओ पट 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 करके, हम मैं इंचार्ज बोलते जाए, हम जो मर्जी ना, आप भी बोलते जाओ, हम भी हमारे जो गुरुजनों ने हमने जैसे सत्संग लगाए हैं, जब तक वैसे नहीं होते हैं तो हम तो वैसे ही देखेंगे और वैसे ही करेंगे। ये तो महाराज के प्रवचन है, साक्षात फिर सुनते ही नहीं है, रजिस्टर ही नहीं होते हैं कि भाई महाराज ने बोले कि भाई जब राम के सिवाय कुछ बोलना ही नहीं तो बोलने क्यों, बाहर जाके बोलो, जो भी बोलना है बाहर जाके बोलो, कॉल करके बोलो, सत्संग के बाद ही क्या करना है बोल के, तो अगर आपको गुस्सा चढ़ता है कि ये कौन होती है बोलने वाली, अभी तो बड़े सारे हैं, अभी तो बड़ी सारी घासें हैं, कहाँ कहाँ रोकेंगे आप, अभी तो साधक बोलेंगे बस करो बोलना, क्यों? क्योंकि जो जिनको आदर्श रखना चाहिए, अगर वो नहीं रख रहे हैं तो क्यों नहीं बोलेंगे। सेवा ये बहुत बड़ी सेवा है ये। सो इसलिए परेशान होने का, गुस्से होने का मतलब ही नहीं बनता। हाँ, आध्यात्मिक संस्था है, स्पिरिचुअल है, जहाँ ज्ञान भक्ति ध्यान की बातें होती हैं, अंदर तो वही सुन के आते हैं, तो बाहर पटक 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 शुरू हो जाता है। ये थोड़ी ना होता है। आपने नहीं बैठना, आपको कुछ नहीं करना, घर में जाके बात करो, जाके, है ना, घर में करो, कॉल करो एक दूसरे को, लगे रहो, घंटा घंटा लगे रहो, बड़ा अच्छा है ना। पर अगर वहां पे लिखा हुआ है, लेबल लगा हुआ है, वहां थोड़ी ना आप करेंगे। सबको पता है, सबको कंटेस्ट है, जो यंग बच्चे हैं उनको भी पता है बोलना नहीं है, उसके बावजूद बोलते, तो कर्म देखो कैसे है। सबको पता है बोलना नहीं है, उसके बाद भी बोलते हैं, तो कर्म कैसे है। पर आप नहीं बंद हो रहे बोलना, राइट। आपका मन ही नहीं करता जॉब करने को, आपको बोलना ही बोलना होता है नॉन स्टॉप, सो इसलिए बोलिए। तो फिर तो हमारे मैसेजेस तो आते ही रहेंगे, बोलना बंद कीजिए। स्वामी जी का सत्संग है ना। ये कौन होती हैं बोलने वाली, क्यों नहीं, घास हैं, कुछ भी नहीं, हम कुछ भी नहीं है, हम बोलने वाले, लेकिन फिर भी बोलेंगे। एक बच्ची ने बहुत सुंदर कल शेयर किया कि आंटी मैं लाइन में खड़ी थी, हमने कहीं हॉस्पिटल गए हुए थे और कोई फ्री टेस्ट था करने को, तो मैंने आगे देखा कि 2 लाइनें लगी हुई, एक पुरुषों की एक महिलाओं की, पर आगे लिखा नहीं हुआ कि 1 पंक्ति 2 पंक्ति पुरुष महिला, ऐसा कुछ नहीं लिखा। पुरुषों की लाइन छोटी थी तो मैं वहां खड़ी हो गई। अब आगे वो खिसक रही, तो एक लड़का आया, उसकी मम्मी साइड पे खड़ी थी, वो महिलाओं की लाइन में खड़ी थी, तो लड़का आया उसके आगे खड़ा हो गया, तो वो साधिका जी ने कहा हेलो पीछे आइए, मैं खड़ी हूं यहाँ पे। तो लड़कों की लाइन है, कहती कहाँ लिखा है कहती कहाँ लिखा है। तो उसकी मम्मी को अच्छा नहीं लगा, पीछे भेज दिया मेरे बेटे को तो कहती है ये तो नॉर्मली बात है ये कि भी पुरुषों की अलग महिलाओं की अलग। कहती कहाँ लिखा है, पर कहीं लिखा ही नहीं है कि पुरुषों की अलग महिलाओं की अलग, तो मैं छोटी वाली लाइन में क्यों ना जाऊं, आप भी आ जाते आप भी आ जाते। और फिर वहां पर तो पूछ रही थी कि मैंने ठीक तो है, कुछ भी नहीं गलत, कुछ भी नहीं गलत। अगर आप खड़े हो गए, वहां कुछ नोटिस नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा, तो आप क्यों नहीं खड़े हो सकते,
राइट। और क्यों नहीं आप इस तरह के कर सकते। तो इसी तरह से है कि ये कौन होती है बोलने वाली, क्यों नहीं बोले। हमारे महाराज का सत्संग है, हमने बहुत उच्च कोटि के सत्संग देखे हैं। हमें जब साधक बताते हो नहीं अनुपमा वहां तो मुंह नहीं खोल सकते, तो यहाँ क्यों नहीं, यहाँ क्यों मुंह खोलते हैं। यहाँ हम अपनी सोच और स्तर क्यों नहीं साधना का वैसा करते कि यहाँ भी ना मुंह खुले। यहाँ क्यों नहीं, यहाँ कई कई जगहों के तो प्रबंधक वो बाप रे इतने होते हैं, बोल ही नहीं सकते, वहां पर नहीं बोल सकते, सिंपल। तो यहाँ क्यों बोले भाई है कि नहीं, सिंपल बात है। कितनी जगहों पे बोलते हैं अनुपमा, बंद ही नहीं होते ये बोलना। महाराज तक परेशान हो गए कि जैसे ही सत्संग खत्म होता है वहीं पे श्री राम शरणम की छत के नीचे बोलना शुरू कर देते हैं। अभी महाराज बाथरूम में होते हैं, ये बात थोड़ी ना होती है। इतना चुप रहने के लिए थोड़ा ना आध्यात्मिक संस्था में बोलना चाहिए, राइट। फिर आप दूसरों की संस्थाएं देखते हैं, दूसरों की संस्थाओं में तो ऐसे वैसे ऐसे से करेंगे, वहां तो चुप होता है बिल्कुल। पर हमारी संस्था तो डिसिप्लिन अनुशासन के लिए बहुत जबरदस्त है। तो हमें क्यों ढीला होना है, हम तो कोई ढीले नहीं है। आप विदेश आए हैं तो आप ढीले हैं, तो क्यों भाई। या आप यहाँ नया खुला है तो वो ढीले हैं, क्यों भाई, क्यों ढीले हो हम। साधना ढीला तोड़ना कहती है कि ढीले हो जाओ भाई, ढीले हो जाओ, ये तोड़ना होती है साधना। पढ़ते नहीं है, ढीला होना मतलब लूज हो गए, राइट। और पढ़ते ही नहीं है कि जॉब की ड्यूटी है या शेयरिंग की ड्यूटी है। शेयरिंग में भर दी और लोग बैठे हुए हैं और कोई आया ही नहीं। भाई पढ़ तो लो, फिर कहते हैं कि हमें सिखा दो। क्या सिखाएं भी, पहले पढ़ना तो सीख लो कि पढ़ तो लो ध्यान से। अभी फोटोएं अलग लगाई होती हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि मुझे पता है कि पढ़ता बहुत कोई कम है और फोटो लगा दी कि फोटो से तो पता चल जाए, पर ना, नॉट एट ऑल। सो इसलिए जब सजगता ही नहीं आ रही, जब ध्यान से हम काम वो उस तरह कर नहीं रहे, तो फिर और नई चीजें क्या सीखना, राइट। जब हम जो गुरुजनों के जो सिखा रहे हैं वो अपने जीवन में उतारने कोई नहीं रेडी, बस अच्छा लगता है बैठना, टाइम पास हो जाता है, ये क्या बात है महाराज का हम टाइम तो ना पास करवाना, इतना कीमती काम टाइम होता है उनका, और इतनी कीमती उनकी एनर्जी होती है, उनकी सारी शक्ति लगती है हम सबको ये सब करवाने में। हम बस सुन के चल भाई, कुछ अप्लाई नहीं करना, बस वहीं पे वहीं बैठना, बस जाप हो जाए बस वहीं बैठना है, बैठो फिर बैठो फिर या। सो इसलिए जो अगर हम सिंपल सा चुप नहीं रह सकते सत्संग की छत के नीचे, तो फिर कहाँ, फिर क्या करेंगे हम, राइट। फिर क्या करेंगे हम। महाराज ही बोल सकते हैं ऐसे, हमारी तो औकात ही नहीं है ऐसा सब बोलने की। पर महाराज ने बोला है कि भाई हमने सुधर के जाना है या जो जितने आए थे उससे भी बदतर होके जाना है, राइट। सो यहीं पे हम करते हैं और कीजिएगा चिंतन, और जहां पर हो सके अगर कोई बोल रहा है चुप करवाइएगा, सिंपल बात है, चुप करवाइएगा। अगर कोई कुछ कहते कोई बात नहीं, कहने दो, कोई बात नहीं। महाराज का स्थान है, महाराज का कार्य कर रहे हैं, और आप अगर नियम नहीं फॉलो करते बाकियों को तो करने दो, या फिर श्री राम शरणम का जो लेबल है वो हटा दो, अपने नाम का लेबल लगा लो वहां पे, या शर्मा जी सत्संग हाउस, श्री राम शरणम हटा दो, राइट, शर्मा जी सत्संग हाउस, या फिर जो मर्जी कीजिए। लेकिन अगर वो लेबल इतना बड़ा लगा हुआ है फिर तो वैसे ही चलना है, फिर हम जैसे तो बोलते ही रहेंगे, या आइए सीधे होके बैठे।
सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरण। जय जय राम, जय जय।